हेलो गाइज, माय नेम इज़ प्रियंका शर्मा और प्रियंका ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है गाइज। आज मैं गाइज वीडियो देख रही थी यार, तो पाकिस्तान ने जो प्लेन हाईजैक किया उसके मैं वीडियो देख रही थी। और वो सारे वीडियो देखने के बाद गाइज मुझे ऐसा लगा कि ये जो पूरी प्लेन हाईजैक की जो कहानी है, इस प्लेन को हाईजैक होने से बचाया जा सकता था अगर थोड़ा सा अपनी एजेंसियां एटीएस अगर थोड़ा सा ध्यान देते तो अपने ही देश में अमृतसर में प्लेन को हाईजैक होने से बचाया जा सकता था। तो गाइज कैसे बचाया जा सकता था, तो चलते हैं 1999 में, मतलब 1999 में लोग बाग 21वीं सदी की, भाई 21वीं सदी स्टार्ट होने वाली थी, तो इसलिए नेपाल गए थे लोग बाग घूमने के लिए। नेपाल से प्लेन उड़ता है, तो पहली बात तो आतंकवादी आए कैसे प्लेन में। तो गाइज पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं त्रिभुवन एयरपोर्ट, और त्रिभुवन एयरपोर्ट पे होता है एयर इंडिया की फ्लाइट IC-184। तो जो कि भाई प्री प्लानिंग थी, उनके पास भाई बंदूकें भी थी, हथियार भी थे, ग्रेनेड भी थे, जो भी भाई उनके पास सामान था। तो एयरपोर्ट के अंदर थे, तो वो प्लेन में बैठते हैं और जैसे ही नेपाल से प्लेन उड़ता है और प्लेन को हवा में ही हाईजैक कर लिया जाता है। और हाईजैक करने के बाद पायलट के कनपटी पे बंदूक रख के गए, बोला जाता है कि प्लेन को भाई, पहले तो बोला जाता है लाहौर लेके चलो, कभी बोला जाता है कराची, कभी बोला जाता है काबुल। तो गए, पायलट ने बोला इतना फ्यूल इसके अंदर है नहीं, उसके अंदर फ्यूल था कि दिल्ली तक आ जाए। जबकि गाइज फ्लाइट में जो फ्यूल होता है ना, वो अलग अलग तरीके से भरा जाता है, क्योंकि खराब मौसम, बारिश के मौसम में कई बार फ्लाइट लैंड नहीं कर पाती, तो फ्लाइट को चक्कर काटने पड़ जाते हैं। और कोहरा होता है तब भी कई बार नहीं हो पाता, तो इसलिए एक्स्ट्रा फ्यूल होता है और अलग अलग तरह के फ्यूल होते हैं। उन फ्यूलों के बारे में मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट कुल मिला के मैं ये बताना चाहती हूँ कि फ्लाइट में फ्यूल होता है और फ्यूल भी अलग अलग तरीके से उसके अंदर मतलब रिजर्व रखा जाता है कि भाई अगर मौसम खराब है तो हमें किस फ्यूल को किस टाइम पे यूज लेना है। बट गाइज पायलट ने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई फ्यूल वहां तक, ना लाहौर ना कराची ना काबुल, कहीं तक भी ये फ्लाइट नहीं जा सकती, इसमें फ्यूल नहीं है। तो गाइज पायलट के कनपटी पे बंदूक तो रखी ही गई थी और एक न्यूली मैरिड कपल था जिसमें भाई नाम था रिपिन कतियाल। तो रिपिन कतियाल को पायलट के सामने, और उसकी नई नई शादी हुई थी, हनीमून मनाने गए थे वो नेपाल, तो उसको उसकी वाइफ के सामने, जिसके हाथों की भाई मेहंदी भी नहीं हटी थी, और आतंकवादियों ने भाई छाती पे यहाँ पे खंजर घोंपा और रिपिन कतियाल को वहीं मार दिया गया। उसके बाद सारे पैसेंजर हड़बड़ा गए, पायलट भी भाई हड़बड़ा ही जाएगा। उसके बाद बार बार उसने बोला फ्यूल नहीं है फ्यूल नहीं है। तो गाइज फ्लाइट को लेके जाया जाता है अमृतसर एयरपोर्ट पे। अब गाइज यहाँ पे अमृतसर एयरपोर्ट पे फ्लाइट को हाईजैक होने से बचाया जा सकता था अगर जांच एजेंसियां दिमाग यूज में लेती, भारत सरकार अपना दिमाग लगाती। जो दिमाग उन्होंने दुबई में लगाया कि उन्होंने दुबई से परमिशन मांगी कि हमें यहाँ पे ऑपरेशन करने दिया जाए। अरे आप दूसरे देश में ऑपरेशन करने की परमिशन मांग रहे हो, लेकिन जब अमृतसर में फ्लाइट 1-1.25 घंटा आपके यहाँ खड़ी रही तो ऑपरेशन करना था तो वहां करते। सबसे बड़ी बात गाइस, लगेज डिपार्टमेंट होता है, लगेज डिपार्टमेंट नीचे की तरफ से होता है, वहां से अगर लोग अंदर जाते हैं तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। लगेज डिपार्टमेंट में भाई जाता ही है ना बंदा सामान वामान रखने ये सब करने के लिए, तो वहां से लगेज डिपार्टमेंट में भाई जगह होती है ऊपर, कोई ऐसी गैस छोड़ी जाती जिससे सारे पैसेंजर बेहोश हो जाते। पैसेंजर बेहोश होते तो क्या मतलब पायलट भी बेहोश होता और भाई आतंकवादी भी बेहोश होते। कोई ना कोई ऐसी गैस का इस्तेमाल किया जाता, कोई ना कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल किया जाता जिसकी वजह से वहां पे उस प्लेन को हाईजैक होने से बचाया जा सकता था। भाई साइकिल पंचर हो जाए ना, वो भी नहीं चलती, तो वो तो प्लेन था, तो टायर में मारते गोली हो जाता पंचर, कैसे उड़ जाता।
आपके देश में था, आपकी सिक्योरिटी थी, आपका सब कुछ था, आपके कमांडो थे, एयरपोर्ट पे थे, आपने प्लेन को ऐसे जाने दिया। और बार बार पायलट ने बार बार उस बंदूक की नोक पे वो बार बार बोलता गया, फ्यूल नहीं है, फ्यूल नहीं है, फ्यूल नहीं है। तो फ्यूल नहीं है तो आपको सोचना चाहिए था कि नेपाल से प्लेन उड़ा है, काठमांडू से, और वो अमृतसर आया है और उसे दिल्ली जाना था, तो उसमें कितना फ्यूल होगा। ये दिमाग तो एटीएस को लगाना चाहिए था, और नहीं दिमाग लगाया तो आप नेपाल काठमांडू से भाई पता कर सकते थे कि उसमें कितना फ्यूल है, वो प्लेन कहाँ तक जा सकता है। तो इस चीज़ का पता भी अगर एटीएस काठमांडू नेपाल से अगर पता लगाती तो उनको पता चल जाता कि पायलट कहना क्या चाह रहा है कि फ्यूल नहीं है, फ्यूल नहीं है। अरे फ्यूल की जगह पानी भर देते, कैसे उड़ जाता, कैसे उड़ के कहाँ चला जाता प्लेन। आपको ऑपरेशन करना था तो अपने देश में करते। और 1 घंटे प्लेन खड़ा रहा, 1 घंटे में तो भाई बहुत कुछ हो सकता था, क्योंकि उसमें भाई 260 से ऊपर जाने थी, जिसमें अजीत डोभाल सर भी थे भाई। नेगोशिएशन उन्होंने ही करवाया गाइज। उसके बाद भी भाई अमृतसर में किसी का दिमाग नहीं चलता है। बाकायदा पायलट के बोलने पे उन्होंने सोचा भाई सच में फ्यूल नहीं है, और फ्यूल भर दिया जाता है और बहुत आराम से वहां से प्लेन उड़ के दुबई चला जाता है। दुबई में ऑपरेशन करने की परमिशन मांगी जाती है आपसे। अमृतसर में तो हुआ नहीं और दुबई से परमिशन मांग रहे हो, तो दुबई में आप परमिशन मांग रहे हो तो वहां पे जब गोलियां चलेंगी तो एयरपोर्ट पे नुकसान नहीं होगा, वहां के किसी पैसेंजर को हानि नहीं हो सकती, वहां का एयरपोर्ट डैमेज हो सकता है, कितनी फ्लाइटें कितने दिन तक रुक सकती हैं। तो भाई दुबई कैसे परमिशन दे देता आपको। उसके बाद भाई दुबई वहां रुकते हैं, खाना पीना दुबई की तरफ से दिया जाता है। उसके बाद भाई आतंकवादियों ने पायलट को फिर बोला भाई काबुल चल। काबुल प्लेन को लैंड करवाने की कोशिश की तो भाई काबुल वालों ने बोला लाइट ही नहीं है, तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता। तो भाई सोचो यार, काबुल जैसे देश में लाइट ही नहीं थी कि प्लेन लैंड हो जाए। और लाहौर कराची इन जगहों पे करना चाह तो भाई उन्होंने परमिशन दे दी पाकिस्तान ने, भाई प्लेन लैंड करवा लो। प्लेन लैंड पता है कहाँ करवा रहे थे, रोड पे। पायलट ने देखा भाई रोड है, हैं? फिर उन्होंने आतंकवादियों से बोला भाई रोड पे उतरवा रहे हैं, प्लेन हो जाएगा क्रैश। तब उसके बाद आतंकवादियों ने बोला नहीं, लाहौर भी नहीं, कराची भी नहीं, काबुल चलो। तो गाइस प्लेन चला जाता है काबुल, और 5 दिन तक प्लेन वहाँ पे खड़ा रहता है। और अजीत डोभाल सर के भाई उन्होंने दिमाग यूज लिया, नेगोशिएशन किया, और भाई इस चीज़ का फुल मास्टरमाइंड था भाई अब्दुल मोमिन। और इसमें बचाना किसको था भाई, मौलाना मसूद अजहर जो टेररिस्ट था उसको छोड़ा गया, और भाई अपने पैसेंजर को वापस लिया गया। तो ये कहानी थी प्लेन हाईजैक की। बट गाइज अमृतसर वाली जो मैंने बात बताई है, आप उस पर एग्री करते हैं या आप एग्री नहीं करते हैं, इस चीज़ का आंसर आप ज़रूर देना। वैसे तो आप लोग मेरे वीडियो देखते नहीं हो, 10-15 व्यू आते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ फिर भी कि आप लोग मुझे सुनो, मुझे सपोर्ट करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी तो आपकी मर्जी है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपनी प्रियंका शर्मा के साथ, कोई न्यू टॉपिक के साथ। बट गाइज मुझे इस तरह की इंडिया पाकिस्तान पे बात करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मुझे ये चीज़ लगी कि आप लोगों को बतानी चाहिए कि वहाँ पे प्लेन को हाईजैक होने से बचाया जा सकता था, बट गाइज नहीं हो पाया। खैर 1999 की बात है, 2024 चल रहा है, देख लेंगे। पाकिस्तान को तो वैसे भी सारा भूखमरी आ गई है। थैंक यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।